आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूं। अरबाज है अरबाज की हालत इस वक्त में ऐसी है, कोई बड़ी लंबी बातें खींचने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये आप कंडीशंस और हालत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत रही होगी। और अरबाज के जो भाई हैं बड़े नदीम, उन्होंने कहा है उसकी गर्दन पर वो कंच की बोतल इस तरह से मारी, खुदा ना खास्ता वो ज़्यादा तेज़ मार दी जाती तो क्या ही हालत हो सकती थी। जय हिंद दोस्तों, सलमान साबरी राजधानी दिल्ली के न्यू करदमपुरी इलाके में पहुंचे हैं। रात का 3 बजे का ये पहर है। अफसोस के साथ ये खबर आपको दिखा रहा हूँ करदमपुरी इलाके से कि अरबाज नाम का लड़का एक दोस्त के साथ उसकी अच्छी बैठक होती है, अच्छी दोस्ती निभाता भी है काफी अरसे, काफी वक्फे से। आकाश जो अरबाज का दोस्त है और आकाश का ही दोस्त आर्यन है, ये दो दोस्त जो है, तीसरे दोस्त यानी अरबाज का रिलेशन इन लोगों से रहता है। साल भर पहले किसी बात को लेकर के अरबाज की आकाश के दोस्त यानी आर्यन से लड़ाई हो जाती है। वो साल भर का मामला था, वो शॉर्ट आउट भी हो जाता है, कुछ ही दिनों में क्लोज भी हो जाता है। अब साल भर के बाद यानी अब 2025 के साल में अप्रैल के महीने में 10 अप्रैल को आकाश का जो दूसरा दोस्त है आर्यन आकाश के साथ बैठा हुआ था, से लड़ाई हुई थी अरबाज की। आर्यन ने कहा कि मुझे घर छोड़ आओ। अरबाज ने भी अपनी इंसानियत को दिखाते हुए, पुरानी मामलात को भूलते हुए, छोड़ता हुआ आर्यन के घर पहुंचा। बड़े कंफ्यूजन का मामला जरूर हो सकता है, लेकिन समझे तरीके से तो शायद नहीं होगा। आर्यन को पहुंचे अरबाज, वहीं पर फौरन ही अचानक मालूम नहीं आर्यन को क्या हुआ, वो बात याद आ गई या कुछ क्या मामला था। आर्यन ने ऊपर से बोतल, जो कंच की जो बोतल होती है, वो मंगाया और उस मंगाने के बाद अरबाज का सर फोड़ दिया और काफी ब्लड उसका अरबाज का शुरू हुआ। अरबाज ने मौका देखकर वहां से भागा और अपने घर पहुंचा। और क्या कुछ मामला, अरबाज के फादर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए सीधी तस्वीर आपके सामने। मेरा नाम निसार अहमद है। निसार साहब, क्या कुछ हुआ था बता पाए आप, और क्या कुछ जानकारी आपको है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग? बस मुझे तो यही मालूम है जी, इसे जख्मी हुआ है, चोट लगी है इसके। जब ये यहाँ आया इतना ही मुझे मालूम है। इसे हॉस्पिटल कितने बजे आपके पास बच्चा आया था? आज ये फजर की नमाज के टाइम आया, सुबह के वक्त। कितने समय पर? ये अजान हो गई थी 5 साढ़े 5 हाँ 5 साढ़े 5 बजे। फिर इन्हें बच्चे हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। वो क्योंकि आप अस्पताल नहीं गए? मैं अस्पताल, पुलिस स्टेशन भी आप नहीं, मैं पुलिस स्टेशन। आपके दूसरे बेटे? हाँ ये बेटे। क्या नाम है तुम्हारा? नदीम। क्या कुछ अगर बता पाए सही जानकारी, आपके भाई का जो मामला हुआ, जो झगड़ा हुआ, उसके बाद से लेकर के एग्जिट पॉइंट, अस्पताल और पुलिस स्टेशन, ये तमाम चीजें अगर बता पाओ सही जानकारी। सही समय से चोट लगने के बाद ये हमारे पास आया था 3-3:30 बजे के बाद, 3:30 बजे के पास। फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेके गया, मैंने 16 नंबर पे कॉल नहीं करी। तो वहाँ जाने के बाद जब मैं देखा, डॉक्टरों ने उस पर देखा तो उसके घाव कुछ ज़्यादा घेरा था यहाँ से, कट। बहुत सीरियस हालत थी, ये अपने होश में नहीं था, बेहोशी था। मैं इसे बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल लेके गया था, यहाँ से घर के पास से ही। फिर मैं वहाँ ले, अरबाज आपसे छोटे हैं? हाँ जी, अरबाज मुझसे छोटा है। फिर मैं इसे हॉस्पिटल ले गया, इसका GTB हॉस्पिटल, इमरजेंसी वार्ड। फिर वहाँ ले आने के बाद इसे लेटाया, डॉक्टरों ने इसके बोतल चढ़ाई। बोतल चढ़ाने के बाद जब इस पर कुछ गौर नहीं करा, खाली इस पे स्ट्रेसिस कर दी, खाली पट्टी कर दी थी नॉर्मली जो कर देते हैं। फिर इसके ब्लड बहने लगा बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद भी फिर डॉक्टरों ने देखा, जब इन्हें आंखें नहीं खोल रही, इसके मुँह पे चाटे मारे, इसके चाटे मार के इसे होश में लाया गया। फिर इसका पर्चा बना के MLC बना के हमसे कह दिया MLC का फॉर्म भर दो आके। फिर मैंने MLC का फॉर्म भर दिया, फिर से वार्ड नंबर 25 में भेज दिया। वार्ड नंबर 25 में मैं वहाँ टाँके लगवा रहा था खड़े होकर अपने साथ। मैं था, एक मेरा दोस्त था सोनू, हम दोनों ने साथ में इसके टाँके लगवाए और 22 टाँके आए इसका। और MLC में इस चीज़ का बिल्कुल भी जिक्र नहीं, 20-22 टाँके आए MLC में, इसका कुछ भी जिक्र नहीं है, ना कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें, टाँकों का जिक्र ही नहीं। तुम्हें कैसे पता कि 22 टाँके आए? सर मैं वहीं पर था, ठीक है, मैं वहीं खड़ा था जब तुम्हारे सामने टाँके लगे। सामने टाँके लगे हैं। तो यानी तुम्हारा कहना है ये MLC है। इस MLC में गलत तो नहीं कह सकते, MLC तो डॉक्टर की है, वहीं की है, GTB हॉस्पिटल की, लेकिन इसमें 22 टाँके मेंशन नहीं है, तो सर इसमें लिखे नहीं है। हाँ, तो इसमें डॉक्टर की लापरवाही है ना, ऐड नहीं करे। हाँ, डॉक्टर ने ऐड नहीं करे। तो कि टाँके तो मेरे सामने ही लगे। ये बात सही है। तो कि उस टाइम में हम 4 जने मौजूद थे, एक डॉक्टर का कंपाउंडर, एक मैं, एक मेरा दोस्त, हम 4 जने थे। इसकी क्या वजह लगती है जो डॉक्टर ने जो चीज थी वो नहीं इसमें ऐड करी? सर क्या कानून की वजह से, पुलिस का दबाव हो। फिर पुलिस स्टेशन वगैरह में आपने क्या कुछ करा?
सर इससे हम यहाँ घर पे आ गए सुबह 9 बजे करीब। हमने यहाँ से 112 पे कॉल की। 112 कॉल करने के बाद आईओ ने मेरे बहनों से कहा कि हम थाने आ जाओ लेके। मेरे भाई को ऐसे थानों लेके चले गए हम, वेलकम थाना। फिर हम वेलकम थाने पहुंच गए। वेलकम थाने से फिर दोबारा फोन करा कि हम यहाँ पर आ गए। वेलकम थाने से फिर फोन करा आईओ ने कि आप यहाँ पर आ जाओ दुर्गापुर चेक रेड लाइट पे। हम दुर्गापुरी रेड लाइट पे। दुर्गापुरी में कोई थाना, कोई हॉस्पिटल, कोई चौकी, बूथ? कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं वहाँ है। क्यों बुलाए रहे थे फिर? पता नहीं क्यों बुलाया था सर। कौन बुला रहे थे आपको? मित्र सेन आईओ। मित्र सेन आईओ। ये थाना वेलकम में तैनात है। हाँ जी तैनात है। इन्होंने हमें वहाँ बुलाया दुर्गापुर चौक रेड लाइट पे। आप गए? मैं नहीं, मेरे बहनों ही मेरे बड़े भाई गए थे, मैं थाने में ही था। वहां पहुंचे तो वहां से इन्हें थाने रेड लाइट पे से कह रही कि आकाश के घर चलने हैं, क्योंकि पहले आकाश से पूछताछ करेंगे। फिर मेरे भाई को वहीं गली में बिठा दिया था। मित्र सेन जो जी आईओ है हमारे वेलकम थाने के, ये आकाश के घर में चले गए। हम सब बाहर ही बैठे थे। फिर वहां पहुंच गया था मैं वहां पर। वहां पहुंचने के बाद फिर हम आर्यन के घर गए। आर्यन घर पे था नहीं तो उसके फादर को बुलाया गया। उसके फादर को बुलाने के बाद उन्होंने पूरी कार्रवाई बताई कि हाँ इनका झगड़ा हुआ है, कि मेरे बेटे ने इसे मारा है। आर्यन के बाप ने भी ये बात कबूल करी कि मेरे बेटे ने इसके बोतल मारी है और ये फिर भाग गया था। और वहाँ 4-5 कैमरे भी हैं जिसमें सभी रिकॉर्ड हुआ हुआ है। उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने ये चीज अपने आईओ साहब से, जो पुलिस वाले हैं जिनके हाथ में केस, उनसे कहा कि कैमरे वगैरह लगे हैं, इस पर जांच कर लेनी चाहिए? ये मैंने आईओ से उसी टाइम कहा था जिस टाइम हम आर्यन के घर के बाहर खड़े थे। मैंने कहा यहाँ कैमरे लग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ले लो। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। हम एफआईआर लिखेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं ये क्लियर है कि वो सीसीटीवी कैमरे सबूत हैं इस बात के क्या कुछ हुआ था उस वक्त में? यानी कैमरा ने रिकॉर्ड करा है अरबाज का, आपके भाई का, और आर्यन के जो केसेस, जो लड़ाई हुई? हाँ वो सारा रिकॉर्डेड है वहाँ पर कैमरे में। तो अभी वो सामने कैमरे भी हैं वहाँ पर, प्राइवेट कैमरे भी, सरकारी कैमरे भी लग रहे हैं वहाँ पर। फिर 10 तारीख को ये लड़ाई होती है। आज 13 तारीख हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई फुटेज, कोई सबूत आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं दिया हमें, पुलिस ने भी कुछ नहीं दिया, खाली एक एफआईआर दे दी 325। थाने में कितना समय आपका बर्बाद हुआ? सर लगा लो 10 बजे से रात को 9 बजे तक। सुबह 10 से रात को 9 बजे तक। ये क्या करा आपने रात के 9 बजे तक? बस वहीं बैठे हुए थे, खाली चक्कर काट रहे थे हम आईओ के रूम के बाद। हम इतने कमजोर है, हम किराए पे रहते हैं। बिल्कुल भी रवैया अच्छा नहीं था पुलिस का हमारे साथ। कैसा रवैया था, थोड़ा बताइए। हमारे साथ गाली गुफ्तारी हुई। नदीम, आपको पता है यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो डीसीपी हैं वो भी आपको देखेंगे, और जिस थाने की आप बात कर रहे हैं उनके खुद एसएचओ आपको देखेंगे। तो इसलिए जो सच है वो ही क्लियर कीजिएगा। क्या कुछ रवैया था वेलकम थाने में आपका? ये बिल्कुल सच है। जिस टाइम पे मैं वायरलेस रूम में पहुंचा, मेरे भाई को मेरे सामने गाली दी थी। आपके भाई जो पीड़ित है, हाँ, जिनके साथ मारपिटाई हुई, जिसके साथ मारपिटाई हुई, मेरे सामने मेरे भाई को मेरी बहन की गाली दी गई थी। आपके सामने? हाँ। आपने रोका टाकी नहीं करी? मैंने रोका कहा था तो मुझे बाहर भेज दिया था। क्या बोला आपने जब गाली सुनी? कि तुम बाहर जाओ। मैंने कहा था सर गाली क्यों बक रहे हो, ये तो इसे बिठा रखा है। तो इसे बहुत गंदी गाली बकी थी, मैं बोल नहीं सकता इस टाइम यहाँ पर अभी। तो मुझे बाहर भेज दिया था। जो मेरे यार दोस्त खड़े थे, मैंने कहा तू बाहर जा, कोई बात नहीं। गाली देने की वजह आपके भाई ने कोई बदतमीजी करी थी पुलिस से? नहीं, मेरे भाई ने कोई बदतमीजी नहीं करी, और उल्टा मेरे भाई को नीचे बिठा रखा था फर्श पे। और जो आर्यन के फादर हैं उन्हें कुर्सी बिठा रखा था कि बुजुर्ग है। बुजुर्ग में पीड़ित में फर्क ही नहीं है। उसके 22 टाँके लगे हुए हैं और उसकी गर्दन से वहां कंटिन्यू खून दे रहा है। और उसके बाद भी उसे 8-9 घंटे तक वहीं बिठाया रखा, बाहर है, वायरलेस रूम के बाहर। और आपके साथ रवैया इसके अलावा और क्या था? और कुछ नहीं था, बल्कि आईओ ने खाने के लिए पैसे दिए थे, किसी को कुछ खिला दो, लेकिन हमने पैसे वो नहीं लिए। हमने वापसी कर दिए थे कि हम अपने पास से ले आएंगे। और बाकी हमसे सिगरेट विगरेट मंगवाई गई कि सिगरेट ले जाओ, ये पकड़ो पैसे, सिगरेट ले आओ जाके, जैसे कि हम वहाँ पर वेटर हों। बाहर के वहाँ के थाना वहीं स्टाफ ने, पुलिस के स्टाफ ने क्या मंगवाया? सिगरेट की डब्बी मंगाई थी मुझसे। आपसे? हाँ, मुझसे मंगाई थी। और मेरे भाई हैं, वही भाई बाहर खड़े थे मुझसे बड़े जो हैं, उनसे छाछ की थैलियाँ मंगवाई थी। आपने ये नहीं कहा कि मैं इस काम के लिए यहाँ नहीं आया? हम तो वो हैं सिविल से, हम तो मजदूर है, और हम आम आदमी, हम क्या कर सकते हैं। मान लो पुलिस स्टाफ है, अब हमारे सामने कुछ मिसबिहेव करने लगे। हाँ, अगर तुम मना कर देते तो हमारा कुछ मिसबिहेव हो जाता तो हम क्या करते। तो इस मारे हमें सुननी पड़ी प्रशासन की। मतलब सिगरेट की डिब्बी लाई? हाँ, सिगरेट की डब्बी लाई। तुमने ला के? हाँ, ला के दिया मैंने। और छाछ वगैरह? छाछ भी ला के दी मेरे बड़े भाई ने। तो इस मारे ला के दिया कि हम चलो थोड़ा काम वाम कर दे, हमारे केस पे सुनवाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नदीम, चाहते क्या है अब आपके भाई के लिए? क्या चाहते हैं पुलिस से? मैं तो ये चाहता हूँ मेरे भाई को इंसाफ मिले और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा हो, और 307 चाहता हूँ मैं, ताकि जब तक मेरा भाई ना चाहे, जब तक मेरा भाई। धारा कौन सी लगाई है? धारा 325 लगाई।
कौन सी धारा लगनी चाहिए थी? 307। या कानून के हिसाब से? ये कानून के हिसाब से। कानून के हिसाब से 307। क्यों? क्योंकि आपका जो भाई की कंडीशन थी वो मरने की हालत, जी बिल्कुल मरने की हालत कुछ में। भी हो सकता था। डॉक्टर ने खुद कहा था मुझसे, अगर ज्यादा से 20 से 25 मिनट लेट हो जाते तो ये मर जाता। माय गॉड, ऐसा कहा है? हाँ, डॉक्टर ने खुद कहा है मुझसे ओके। कि आप 20-25 मिनट पहले आ गए, अगर 20-25 मिनट पहले नहीं आते तो ये खत्म था। शीशे कंच की बोतल थी। हाँ, जिसकी कंच की बोतल। कहाँ कहाँ मरी? ये इस जगह से लेके यहाँ है, 1.5 इंच 2-2.5 इंच कट यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है। बोतल ऐसे डाल के ये घुमा रखी है गर्दन में? गर्दन में। कंच वगैरह अंदर गया है? हाँ, कंच गया ना। निकला है? नहीं निकला वो, अभी तक है, और गर्दन में सूजन भी है इसके। आप देख चाहते क्या है पुलिस से? हम तो ये चाहते हैं हमारे भाई को इंसाफ मिले। पैसों से या कानून से? कानून से। आप क्या चाहते हैं? भाई इंसाफ ही चाहते हैं, कानून जो भैया बेहतर समझे। कानून पर विश्वास है आप? हाँ बिल्कुल विश्वास है। जब दिल्ली पुलिस पर विश्वास है? नहीं है, कहाँ है इसमें तो जब कुछ लिखा ही नहीं है, टाँकों का जिक्र नहीं, किसी एमएलसी का रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं, नॉर्मल। एफआईआर तो आपको मिल गई है? नहीं, एफआरआई में क्या लिखा हुआ है? इसमें तो कुछ भी नॉर्मल केस है। धारा 325 लगाई है, नॉर्मली नॉर्मल है। पुलिस पर नहीं है विश्वास, लेकिन भारत के संविधान और कानून पे विश्वास तो विश्वास है, बिल्कुल है, और रहेगा। बिल्कुल। और आप भी उम्मीद करते भी हैं? उम्मीद है, कानून से उम्मीद है, और किसके लिए भाग दौड़ी कर रहे हैं। आपको मैं एक तस्वीर दिखा दूं। अरबाज है जिनकी मैं बात कर रहा था। अरबाज की हालत इस वक्त में ऐसी है, कोई बड़ी लंबी बातें खींचने की मुझे जरूरत नहीं है। ये आप कंडीशंस और हालत देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत रही होगी। और अरबाज के जो भाई हैं बड़े नदीम, उन्होंने कहा है कि उसकी गर्दन पर वो कंच की बोतल इस तरह से मारी, खुदा ना खास्ता ज़्यादा तेज़ मार दी जाती तो क्या ही हालत हो सकती थी। तो देखा आपने, पीड़ित के घर वालों ने तमाम मामलात बताए हैं। जो नदीम है अरबाज का भाई, उसने पूरी बात बताई है। अफसोस, थाने के अंदर इज्जत मिलने के बजाय, पीड़ित की सुनने के बजाय उससे धूम्रपान की सिगरेट मंगवाना और फिर उसकी सुनवाई ना करना। अफसोस, शेम पुलिस के ऊपर। वेलकम थाने के स्टाफ को अकल के नाखून लेने चाहिए कि इस तरह की सोच और इस तरह के काम अगर कर रही है तो ऐसा बहुत गलत हो रहा है। और कानून को बदनाम कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस कर रही है। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान हमेशा न्यूज के माध्यम से डीसीपी आशीष मिश्रा और एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा से रिक्वेस्ट और गुजारिश यही करूंगा कि इस केस पर कानूनी तौर पर जो सच्चाई है, मैं नहीं कह रहा इनके बोलने पर कीजिए, बल्कि जो कानूनी तौर पर जो सच्चाई है उसको गवाहियों के साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस पीड़ित को, अरबाज को, जो इसकी हालत अभी ऐसी है, या अगले 1 महीने से पहले मैं नहीं समझता कि वो अब बिस्तर से उठ पाए। उम्मीद करता हूं सीनियर एसएचओस को और तमाम डीसीपीज को और तमाम ऑफिसर्स, वेलकम स्टाफ को सख्त से सख्त कार्रवाई इस पर कर लेनी चाहिए। पीड़ित के घर वालों को इंसाफ दिलाने का काम आपका है और दिलाना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच।